Hello students, today we are going to discuss about quartile. Like median and mode, quartile is a positional average. And quartiles divide their series into four equal parts. Q1 lower quartiles, Q2 is equal to median and Q3 is upper quartiles. Clear? Quartiles divides a series into four equal parts. और quartiles, how many quartiles? Q1, Q2, Q3. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वैल्यूज Q1, Q2 और Q3 3 हैं, पार्ट्स 4 हैं, यानी कि Q1, Q2 एंड Q3. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. क्लियर? यानी कि क्वार्टाइल्स डिवाइड ए सीरीज इनटू फोर इक्वल पार्ट. Q1 यानी कि जो Q1 है 25% जो वैल्यूज हैं आर बिलो फ्रॉम Q1. Q2 50% values are below from Q2 and Q2 is also known as median because it divides a series into two equal parts. And now Q3 यानी कि 75% जो वैल्यूज होंगी वो आपकी बिलो Q3 हैं और 25% वैल्यूज आर अबव. ठीक है? क्वार्टाइल्स डिवाइड्स द सीरीज इनटू फोर इक्वल पार्ट एंड थ्री क्वार्टाइल्स है Q1, Q2 एंड Q3 एंड इट इज आल्सो नोन एज, इसको पार्टीशन वैल्यू भी कहते हैं. एंड क्वार्टाइल इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड नहीं है बिकॉज नो नीड. और Q3 से जो अबव है उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, यानी कि बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज नहीं है. क्लियर? ऐसे ही क्वार्टाइल्स की तरह क्वार्टाइल्स फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है. परसेंटाइल है जो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. डिसाइल्स है जो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. पर आपके सिलेबस में क्वार्टाइल्स जो मीडियन के अंदर आ रहे हैं. ठीक है? और ऐसे आपने इसमें क्या करना है, आपको सीरीज दी होंगी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज. तीनों में इसके अलग अलग मेथड रहेंगे. जैसे कि आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती, ईच एंड एवरी आइटम लिस्टेड. यानी कि आपके पास मान लीजिए ये एक्स सीरीज है और कोई मार्क्स दे रखे हैं. ठीक है? मार्क्स देख रखे हैं और इंडिविजुअल सीरीज है. क्लियर? आपने जब भी आपके पास कोई सीरीज आती है इंडिविजुअल में, आपने उसको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कर लेना है. असेंडिंग में करोगे तो बेटर, ठीक है, इजी रहता है. यानी कि सीरीज आई आपके पास, एक्स जो मार्क्स हैं, मार्क्स के रूप में जो आपके पास है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे. सबसे पहले छोटी वैल्यू, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट. ठीक है? ऐसे आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में 16, 18, 20, 22. क्लियर? और यहाँ पे सीरियल नंबर देना आपने. सीरियल नंबर कितने हैं आपके पास ये, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है? अब क्वार्टाइल्स में क्या फॉर्मूला आपके पास, Q1 कैसे निकलेगा आपके पास, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम. यानी कि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, मीडियन की तरह ही है. ठीक है? तो यहाँ पे इसको वहाँ 2 से डिवाइड करते थे, मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है सीरीज को एंड क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है? यानी कि Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम. और Q3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी आपके पास, साइज ऑफ 3 से मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम. ठीक है? यानी कि अब आपके पास n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू टोटल नंबर. आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 11. यानी कि Q1 के जो वैल्यूज निकालोगे 11 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है, 12. यानी कि थर्ड जो आपके पास थर्ड आइटम है दैट इज Q1. अब थर्ड आइटम कौन सी है आपके पास,
6 यानी कि 6(1) इज Q1 यानी कि 6 मार्क्स द वैल्यू ऑफ Q1। क्लियर। ऐसे ही आपके पास Q3 कैसे निकलेगा, आपके पास 3 आया था इसको ऐड करते हैं, 3 मल्टीप्लाई वैल्यू की 9, ठीक है, यानी कि 9th वैल्यू इज इक्वल टू Q3। 9th वैल्यू कौन सी है, 18 मार्क्स यानी कि जो वैल्यू ऑफ Q3 की है वो Q1 6। क्लियर, ठीक है ना। साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम Q1 है, n टोटल नंबर 11 + 1 आपके पास 3 यानी कि थर्ड आइटम इज 6। फिर ऐसे ही आपने Q3 निकालना है यानी कि 9th आइटम आपके पास आ रही है x। ये तो थे आपके पास 11 नंबर थे यानी कि आपके पास ये ऑड केस था यानी कि जब इसको आपने प्लस से ऐड किया तो आपके पास वो इवन नंबर बन गया, कैलकुलेशन इजी थी, ठीक है। अगर आपके पास यही मेथड यही आपको ऑड इवन नंबर में पूछा जाए यानी कि ये वैल्यूज है आपके पास ऑड, और अगर आपको यही वैल्यूज इवन में आ जाए यानी कि मान लीजिए मैं 8 तक वैल्यू ले लेती हूँ, बाकी को क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। अब आपके पास इसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड रहेगा, फिर आपके पास आएगा, देखिए फॉर्मूला आपके पास पहले वही है, Q1 आपने कैसे कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम, ठीक है। यानी कि अब आपके पास n यहाँ पे कितना आ रहा है 8, n कितना आ रहा है 8 + 1 अपॉन 4th यानी कि 9/4। क्लियर, 9/4 यानी कि 2.25। अब ये आपके पास पॉइंट्स में से आ रहा है, फ्रैक्शंस में आ रहा है आंसर, ठीक है। अब आपने क्या करना है 2.25, अब हम बता नहीं सकते ना 2.25 कौन सी है मतलब आएगी वैल्यू है, यानी कि फिर आपने उस केस में क्या करना है, जब आपके पास ये इवन नंबर केसेस आते हैं सीरियल के, तो आपके पास जो वैल्यू है वो ऐसे पॉइंट्स में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। तो आपने उसको क्या करना है, तब आपको एक नेक्स्ट स्टेप और करना पड़ेगा वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 2.25 आप देखोगे कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। सॉरी लाइन ही 2.25 है, फिर आपने आगे इसका क्या स्टेप रहेगा, Q1 निकालने का, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ सेकेंड आइटम यानी कि 4 प्लस जितनी ये वैल्यू है उसको अपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे फिर ये कहाँ लाई कर रहा है 2.25 किस में लाई कर रहा है आपके पास 2 और 3 के अंदर, ठीक है, यानी कि 2 और 3 के अंदर ये लाई कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस जो आपके पास वैल्यू है, फिर साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम। क्लियर, तो ये आपके पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4 + 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है, इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, जब करोगे 0.5 आएगा, तो जब 4 के साथ प्लस करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू 4.5 आ जाएगी, यानी कि Q1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब Q1 है 4.5, यानी कि जब आपके पास, मैं रिपीट करती हूँ, जब आपके पास ये इवन केस है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 8 डिजिट थे, 6 थे, 4 थे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब इवन नंबर है तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये जैसे 2.25 आया, तो फिर आपको उस केस में क्या करना है, आपने क्या करना है, एक स्टेप आगे फर्दर लगाना है, आपने फर्दर लगाओगे यानी कि 2.25 है, यानी कि 2.25 कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड और थर्ड के अंदर। फिर आपका स्टेप क्या रहेगा, साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस जो आपके पास ये वैल्यू थी 0.25, फिर साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम। जब वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1, ठीक है। ऐसे ही आपने Q3 की वैल्यू निकालनी है। Q3 की वैल्यू जैसे मैं आपको बताती हूँ, फिर Q3 की वैल्यू Q3, अब आपने क्या करना है, n+1 आपके पास 8 + 1 अपॉन 4 है, ठीक है, यानी कि वही आपके पास 9.4 ही आना था, ठीक है, 9.4 यानी कि आपके पास 2.25,
2.25 था। अब आपको Q3 वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। Q3 के लिए आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, Q3 की वैल्यू के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपका जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.75। अब आप देखोगे ये 6.75 आपके पास कहाँ लाई, 6.75 लाई करेगा 6 और 7 के बीच में, ठीक है, यानी कि 6 और 7 के बीच में। फिर आपने उसमें फर्दर वही स्टेप लगाना है, यानी कि साइज ऑफ 6th आइटम प्लस, ठीक है ना, 0.75 जो वैल्यू थी, यानी कि फिर आएगा साइज ऑफ 7th आइटम माइनस साइज ऑफ 6th आइटम, ठीक है। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, क्लियर। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.5, इसको 12 प्लस 1.5 यानी कि 13.5 आपके पास आंसर आएगा क्वार्टाइल 3, यानी कि 13.5 मार्क्स हैं जो क्वार्टाइल 3 और कोई Q1 जो वैल्यू थी जो जैसे मैंने निकाला था, ठीक है। ये आपके था इंडिविजुअल सीरीज में, आपने सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, फिर आपने फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बट जब आपके पास ओड केस है तो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू Q1 है और कौन सी वैल्यू Q3 है। जब आपके पास इवन केस होएगा तो आपका जो आंसर है, पहले जो वैल्यू निकालोगे वो आपकी पॉइंट्स में आएगी, तो उसके बाद आपने फर्दर वो स्टेप लगाना है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3, ठीक है। ये आपके पास था इंडिविजुअल सीरीज। नाउ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है बस आगे, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं ऐसी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 फिर 1 2 3 जो मर्जी ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी दे दी उसने, ठीक है। यहाँ पे आपने डिस्क्रीट सीरीज में जब क्वार्टाइल निकालना है तो अपने हमें CF चाहिए, ठीक है। आपने इसका CF कैलकुलेट करना है। CF यानी कि 1 3 6 7 9, ठीक है, 9 11 सॉरी 9 12 13 एंड 14, क्लियर। यानी कि ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, जो आपके पास यहाँ सिग्मा F आएगा, जो टोटल आएगा दैट इज 14, क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, यानी कि यहाँ पे आपके जो डिस्क्रीट सीरीज में निकालोगे आपके पास फॉर्मूला वही रहेगा, साइज ऑफ n प्लस 1 4th आइटम, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास जो n क्या होएगा, n इज इक्वल टू सिग्मा f, यानी कि 14 प्लस 1/4 यानी कि 15/4, ठीक है, 15/4 यानी कि Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम, एंड आपके पास आ रहा है अब ये सिग्मा f, यानी कि सिग्मा f 14 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 15/4, ये आपके पास आया 3.75। अब आप देखोगे ये 3.75 आपके पास कहाँ लाई कर रहा है, 3.75 आपके पास लाई कर रहा है हेयर, 3.75 जहाँ पे लाई कर रहा है, तो जो आपकी है जो टर्म नेक्स्ट वाली जो टर्म है दैट इज क्वार्टाइल, ठीक है, Q1, क्लियर। Q1 यानी फिर कहाँ पे लाई कर रहा है, जहाँ लाई कर रहा है आपकी उसकी नेक्स्ट वाली टर्म लेनी है, जहाँ जिसमें लाई कर रहा है मतलब कर रहा है वैल्यू लाई कर रही है जिसके अंदर, उसकी नेक्स्ट टर्म लेनी है आपने, और दैट इज Q1 वैल्यू, यानी कि 6 मार्क्स इज Q1। ऐसे ही आप Q3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, यानी कि इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके जो आपकी वैल्यू जो आ रही है वो आप देखोगे कहाँ लाई कर रही है सीरीज में, जहाँ CF के लाई कर रही है, तो उसकी नेक्स्ट वाली टर्म को लेके आपने उसके सामने जो x जो मार्क्स हैं जो भी है दैट इज Q3, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3, क्लियर। तो दिस वाज अबाउट डिस्क्रीट सीरीज। नाउ कम टुवर्ड कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको ऐसे वैल्यूज दी होंगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी आपको 2, 4, 6, 8। इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले सी एफ कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। सी एफ फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 2, 6, 12, 20। तो ये जो आपके पास आएगी सिग्मा एफ, दोनों आपस में सी एफ और लास्ट बराबर आने चाहिए, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके क्वार्टाइल की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने क्या करना है, केवल साइज ऑफ, यहाँ पे आपने पहले n/4 आइटम निकालनी है, n/4 आइटम, यानी कि आप क्या देखोगे, n/4 यानी कि n यहाँ पे सिग्मा एफ, यानी कि 20/4 इज इक्वल टू 5। और ये देखोगे 5 कहाँ लाई कर रहा है सी एफ में, 5 लाई कर रहा है आपका हेयर, ठीक है। जहां पे लाई कर रहा है उसके पिछले वाली आपने, यानी कि आपको Q1 का फॉर्मूला है आपके पास L1 प्लस n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, ठीक है। ये तो आपने क्या करना है, n/4 आपका आया था फिफ्थ आइटम, देखना आपने कहाँ पे लाई कर रहा है, 5 आपके पास लाई कर रहा है इन दिस, तो आपने उसके पिछले वाली लेनी है, जहां पे लाई कर रहा है उससे पिछले वाली सी एफ लेनी है, जहां उसके नीचे वाली के सामने वाली आपने लेनी है फ्रीक्वेंसी, और उसके सामने जो है वो दैट इज लोअर लिमिट, यानी कि अब आपके पास सारी वैल्यू आ जाएंगी L1 प्लस n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपने सी एफ निकाला है, यहाँ पे आप n/4 करोगे, ठीक है। देखोगे आपके पास जो आया n/4 करके, आपके पास जो जहाँ पे लाई कर रहा है, जहाँ लाई कर रहा है उसके पिछले वाली अपने सी एफ, और उसके नीचे जो आगे सामने एफ, और उसके आगे जो L1 लोअर लिमिट, सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास Q1 आ रहा है। ऐसे जब आपने Q3 की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही आपको Q3 वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा n/4, ठीक है। यानी कि n/4 आपके पास 5 था, यानी कि 15। अब आप देखोगे ये 15 वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 15 वैल्यू आपकी लाई कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब फॉर्मूला आपके पास, यानी कि L1 इज इक्वल टू L1 प्लस, यानी कि इसका फॉर्मूला आपके पास रहा Q3 का आपके पास L1 प्लस 3n/4, ठीक है, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, ठीक है। अब आपके पास ये 15 था, 15 हमारा यहाँ लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, तो जहाँ पे लाई कर रहा है आपने वही उसके पिछले वाली सी एफ, जहाँ लाई कर रहा था उसके वो उसकी जो कमी फ्रिक्वेंसी है वो लेनी है, ठीक है, और उसके जो सामने है वो लोअर लिमिट लेनी है, ठीक है। तो यानी कि सारी वैल्यू पुट कर दोगे, L1 आपके पास 30, ठीक है, ये आपके पास 15 माइनस सी एफ 12, एफ 8 इंटू सी, सारी वैल्यूज पुट करके जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास Q3 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि सारे स्टेप जैसे कि आपको मीडियन है वैसे ही है, बट फर्क इतना है, वहाँ पे आपने मीडियन में 2 से डिवाइड करना होता है, यहाँ पे आपने 4 से डिवाइड करना है। क्लियर? तो ये अब आपके पास क्वार्टाइल का लेक्चर था, इसको आप मतलब जो भी आपके पास NCERT, संदीप गर्ग, TR जैन, जो भी आप बुक से स्टडी करते हो, लेक्चर अटेंड करने के बाद एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो टिल बाय बाय।